भ्रष्टाचार के खिलाफ मास्टर विजय सिंह ने साल 1996 से जो लड़ाई जारी की थी वो अब तक लगातार जारी है। उनका धरना 10,000 दिन पूरे कर चुका है। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला धरना मास्टर विजय सिंह का है। इससे पहले अमेरिका के विलियम थॉमस ने भी एक धरना दिया था जो 27 साल के लगभग चला था, लेकिन मास्टर विजय सिंह के धरने ने उस धरने को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर आ गए हैं। हम आपको बता दें, झिंझाना के चौसाना के रहने वाले मास्टर विजय सिंह ने पूर्व विधायक ठाकुर जगत सिंह के खिलाफ एक मुहिम शुरू की कि सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा है, और भूमाफिया के खिलाफ उनकी लड़ाई इतनी लंबी होती चली गई कि लगातार कई सरकारें आई। समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में वजूद में आई, लेकिन मास्टर विजय सिंह के जो आवाज थी इन्होंने भूमाफिया के खिलाफ शुरू की थी, वो अभी तक किसी भी सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में मास्टर विजय सिंह हमारे साथ है। मास्टर जी, ये बताइए कि इतना लंबा संघर्ष एक भूमाफिया के खिलाफ, जबकि वर्तमान सरकार भी कहती है कि भूमाफिया के खिलाफ उसका अभियान जारी है, तो क्या ऐसे में मास्टर विजय सिंह की लड़ाई का साथ सरकार को साथ मास्टर विजय सिंह को क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, इस सरकार में और पहली सरकारों में जब भी सरकारें बदलती हैं तब तक माफिया आरोपी पार्टी बदल देते हैं, और जब उसी पार्टी में आ जाते हैं तो अधिकारी भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर पाते। तो क्या ये जो सरकारें हैं, हर सरकार आती है वो कहती भूमाफियाओं के खिलाफ है। हम अखिलेश यादव ने भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था मैं दागियों को टिकट भी नहीं दूंगा। नहीं, ये भी था कि हम दागियों को टिकट भी नहीं देंगे, हम दागियों से दूर रहेंगे। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ भी भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री का अभियान जारी है। लेकिन मास्टर विजय सिंह का जो ये धरना है, उसकी लड़ाई है, उसको साथ क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, 8 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री योगी जी की सभा दिल्ली शामली में हुई थी, और मैं उस शामली सभा में खड़ा हो गया था। मैंने कहा था कि यदि इस प्रकरण में मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजो, मुझे फांसी दे दो, और सही हूं तो इसमें न्यायोचित कार्रवाई करो। इसके बाद मैंने बताया कि इसमें विभिन्न जांचें हो चुकी हैं, आप इसमें कार्रवाई करें। तो योगी जी ने कहा था कि मैं इसमें जांच करा करके कार्रवाई कराऊंगा। तो तभी उन्होंने जो है जिलाधिकारी तत्कालीन को आदेश दिया कि इसमें जांच कर रिपोर्ट भेजिए। तो जिलाधिकारी ने जांच कराई, एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने जांच की थी, और जांच में जो है 17 पेज की रिपोर्ट बना करके और सारा मामला जितना भी प्रकरण था अवैध जमीनों का, उसका सारे प्रकरण को 17 पेज की रिपोर्ट में जो है समाहित करते हुए मुझसे भी 2 कदम आगे रिपोर्ट गई, और रिपोर्ट जाने के बाद जो है शासन को चली गई, और शासन को जाने के बाद जो है इसमें कुछ नहीं हुआ। चूंकि आरोपी जो है पहले सपा में थे, और फिर जैसे ही सरकार बदली वो भाजपा में आ गए थे, और भाजपा में आने के बाद ठाकुर जगत सिंह भाजपा में आ गए, और ठाकुर होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कसक बाकी है कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मास्टर विजय सिंह की बात में सच्चाई होते हुए भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, सरकारें जो कहती है वास्तविकता नहीं है। आज सब जितने भ्रष्ट और माफिया हैं वो सारे बैकडोर से सरकारों में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी कार्यकर्ता के, किसी नेता के, किसी मिनिस्टर के बैकडोर में आकर के वो शरण पा जाते हैं, और कार्रवाई नहीं हो पाती। और जो भी कार्रवाई होती है वो थोड़ा सा दिखावा हो रहा है। आपने जगत सिंह के खिलाफ लड़ाई शुरू की, क्या क्या आपके मुद्दे थे तब आपने लड़ाई शुरू की थी? कौन सी कितनी जमीनें थी जिन पे उसका कब्जा था? देखिए, मेरे गांव में 4,500 बीघे जमीन थी, 4575 बीघे, और जिस पर 4,000 बीघे पर घोटाला है। और ये इस प्रकरण में जैसे ही मैं 95 में इस मामले में चला था, तो 95 में इसमें कमिश्नर जांच हुई, फिर आईजी सीबीसीआईडी जांच हुई, एसडीएम जांच हुई, एडीएम जांच हुई, और सभी स्तर पर इसमें जांचें हो चुकी हैं, और सभी की रिपोर्टें मेरे पास हैं, और सभी रिपोर्टों के बावजूद जो है वो इसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको 10,000 दिन का एक लंबा समय हो चुका है, आप कलेक्ट्रेट में बैठते थे, वहां से कलेक्टर ने आपको उठा दिया, अस्सी चौक पे धरने पे हैं। क्या क्या दुश्वारियां आपके सामने इस पूरे 10,000 दिन में आई? देखिए, जब भी कोई मिशन होता है
कोई भी लड़ाई होती है, संघर्ष होता है या मिशन होता है, उसमें संघर्ष आएंगे निश्चित रूप से। इसमें कोई ये नहीं कहता कि मेरे साथ नहीं हुआ, अगर वो कहता है तो गलत कहता है। और जो भी कर रहा है वो करने दो, मुझे अपना काम करना है। मुझे भले ही मैं अंतिम सांस तक, मेरा आपसे कहना है, अंतिम सांस तक मैं इसमें लड़ूंगा। और अधिकारी जो है राजनीतिक दबाव में, करप्शन के कारण कार्रवाई नहीं कर पाते। तो क्या लगता था जब आप 1996 में धरने पर बैठे, तो उम्मीद थी कि ये धरना इतना लंबा चलेगा? देखिए, मुझे तो धरने का भी पता नहीं था। मैं तो एक अध्यापक था, कॉलेज और घर के अलावा मुझे नहीं पता था। और जब मैं लगा था कि तू गुमनामी मारा गया, तो मुझे सलाह भी की थी कि आप धरने पर बैठ जाओ थे। फिर मैं धरने के लिए जो है, मैं इसके लिए मतलब जो है पूरी तरह से जानकारी ली, और मैं 26 फरवरी 1996 को धरने पे बैठ गया था। और आज जो है वो 25 साल 5 महीने, 27 साल 5 महीने और 17 दिन, क्या 19 दिन आज हो चुके हैं, और ये धरना जारी है। और मेरा कहना आपके माध्यम से भी ये भी है कि योगी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसकी समीक्षा करें। अगर मैं जरा सा भी कहीं भी गलत हूं तो मुझे जेल भेजें, इनातम तकरीर डालें और मुझे फांसी दें, और नहीं तो मुझे न्याय दें। आपने कहा आपको न्याय दे। मास्टर विजय सिंह जी, इस लंबे धरने को, विश्व का सबसे लंबा धरना है, कभी ऐसा वक्त आया आप हताश हुए हो कि नहीं मुझे लड़ाई छोड़ देनी चाहिए, कुछ ऐसा हालात पैदा हुए हो? देखिए, जब सफर होता है तो हर तरह के विचार आते हैं। बाकी गांधी, विनोबा को मैं खूब पढ़ता हूँ और मैं उनका अनुयायी हूँ। और मैं अपने सत्याग्रह को, अपने हिंसात्मक आंदोलन को जो है मैं करने की जो है मुझे प्रेरणा मिलती है गांधी जी से, विनोबा जी से और संतों से। तो मैं फिर मुझे ऐसा नहीं होता जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ और उनका देखता हूँ। और मैं ये भी देखता हूँ कि किस संत के और किस सामाजिक आदमी के साथ जो सच्चाई पर अच्छाई के लिए काम कर रहा है, तो किसके साथ नहीं हुआ। ये इतिहास गवाह है, सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये बताता है। तो आपने भी बताया कि गांधी जी के जो अहिंसक आंदोलन था उसको पढ़ते हैं तो आपको और मनोबल बढ़ता है। तो क्या उम्मीद है, जिस तरह महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान दिखाया था, तो मास्टर विजय सिंह भी जगत सिंह की जमीनों को, सरकारी जमीनों को छुड़वाने में कुछ हो? देखिए, ये एक दिन मैं आशावादी हूँ और एक दिन अवश्य कार्रवाई होगी। और जहां इस तरह के लोग छाती पार करके नहीं चलते थे, आज वो डूब के, उनकी राजनीति डेड होगी। और अगर हम गुंडे, बदमाश और माफिया या राजनीतिक माफिया, सफेद पोस्ट माफियाओं के खिलाफ अब कर लड़ेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से कामयाबी होगी। और मैं आशावादी हूँ कि एक दिन निश्चित ये जमीन छूटेगी, और जो है हर अंधेरे के बाद सवेरा भी होता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भूमाफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई है। कितनी उम्मीद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से है कि वो आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देंगे या इस सरकारी जमीनों से कब्जा हटवाएंगे? देखिए, मैं आशावादी हूँ और आपके माध्यम से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बताएं कि ऐसा है। सवाल बुलडोजर का है, बुलडोजर चलता है, या तो बुलडोजर मेरे पे चले गलत हो, या माफियाओं पे चले, या अधिकारियों पे चले, तीनों कोई से ना कोई से पक्ष का योगी जी जो है, तीनों में से कोई से पक्ष का अवश्य बुलडोजर चला। मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल मेंटली तैयार हूँ। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार। बाकी नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर माफियाओं को जेल भेजिए, अधिकारियों को कार्रवाई करें। तो ये थे मास्टर विजय सिंह, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 10,000 दिनों से ज्यादा लंबा धरना इनका आज भी जारी है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से उनका सीधा कहना है कि अगर बुलडोजर ये हल है, तो अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे बुलडोजर चले, नहीं तो माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद न्यूज़।